वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है पृथ्वी की उत्पत्ति का महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थ। मूल रूप में ये सिद्धांत जो बिग बैंग थ्योरी है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित था। अब चूंकि इसी के आधार पर पृथ्वी की उत्पत्ति को समझ रहे हैं तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं पृथ्वी की उत्पत्ति का महाविस्फोट सिद्धांत। सॉरी। अब पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अनेक परिकल्पनाएं, अनेक सिद्धांत दिए गए, लेकिन उनमें से कोई भी सिद्धांत या परिकल्पना ऐसी थी जिसको सभी लोग निरापद रूप से मानते हों। मतलब कोई भी ऐसा सिद्धांत नहीं था जिसमें दोष नहीं थे, सब में कुछ न कुछ कमियां थी। और आज भी यही स्थिति है कि ऐसा कोई भी सिद्धांत नहीं है जिसको सर्वमान्य कहा जा सके। लेकिन जो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ये बिग बैंग थ्योरी है, महाविस्फोट सिद्धांत है, ये सबसे अधिक माना जाता है, इसकी मान्यता सबसे अधिक है। अन्य जो सिद्धांत थे वो हम पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अद्वैतवादी परिकल्पनाएं, द्वैतवादी परिकल्पनाएं, और तीसरा ये था अपना आधुनिक सिद्धांत, उसमें था बिग बैंग थ्योरी। अब बिग बैंग थ्योरी क्या है? बिग बैंग थ्योरी सन 1966 में जॉर्ज लेमेंतेयर नाम के वैज्ञानिक ने दी थी। फिर 1967 में वेगनर महोदय ने इनका समर्थन किया था कि जो बिग बैंग थ्योरी है वो कुछ हद तक सही है। इसके अंतर्गत क्या माना जाता है कि 15 बिलियन वर्ष पूर्व, 15 अरब वर्ष पूर्व संपूर्ण ब्रह्मांड में जितनी भी एनर्जी, मैटर, स्पेस, टाइम, ये सब कुछ है, ये एक पॉइंट पर केंद्रित था, एक अत्यंत सूक्ष्म पॉइंट पर केंद्रित था। और उस पॉइंट का आयतन बहुत कम था और घनत्व अत्यंत बहुत अनंत घनत्व था, बहुत अधिक घनत्व था, और तापमान कम था। लेकिन फिर क्या हुआ, अचानक कोई ऐसी घटना हुई जिस वजह से उस सूक्ष्म पॉइंट वाला जो मैटर था उसमें विस्फोट हो गया, उस सूक्ष्म पॉइंट पर विस्फोट हो गया। तो उस विस्फोट की घटना है उसको बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग, उसको महाविस्फोट कहते हैं। जब ये महाविस्फोट की घटना घटी तो उसके बाद समय, स्थान, पदार्थ, इनकी उत्पत्ति हुई। उससे पहले ना समय था, ना स्थान था, ना कोई पदार्थ था। अब ये जो विस्फोट हुआ, उस विस्फोट का कारण किसी को नहीं पता है। वर्तमान समय तक भी वैज्ञानिक इसके बारे में पता नहीं लगा पाए हैं कि जो ये विस्फोट हुआ वो किस वजह से हुआ है। सभी वैज्ञानिक इसके बारे में चुप हैं, परंतु हुआ ये विस्फोट, इसके बारे में रिसर्च जारी है कि क्यों हुआ। तो जब ये हुआ, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इस विस्फोट के बाद में इसमें विस्तार प्रारंभ हुआ, इसका फैलाव शुरू हुआ। जब इसका फैलाव हुआ तो कुछ समय पश्चात इसने वॉलीबॉल का आकार लिया। फिर उसके थोड़ी देर बाद ये फायरबॉल के आकार में चेंज हो गया। इससे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रिनो, इन सब की उत्पत्ति हुई। क्योंकि हम जानते हैं कि पदार्थ का जो मूल कण होता है, अणु, परमाणु, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन ये उनका आधार होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जब उत्पन्न हो गए तो इनसे क्या हुआ कि परमाणु का निर्माण हुआ। जैसे अपना सूर्य है, उसमें हाइड्रोजन, हीलियम ये सब उपस्थित हैं, तो जो कि इनके परमाणु उपस्थित हैं, उनमें सब में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। तो इनसे मिलकर परमाणु बना, परमाणु से अणु बना, अणु मिलकर आगे फिर और अधिक जटिल और बड़े पदार्थों में परिवर्तित होता गया। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे ब्रह्मांड का विस्तार होता गया, ब्रह्मांड में फैलाव होता गया। ब्रह्मांड में ज्यों ज्यों फैलाव हुआ त्यों त्यों उसका तापमान कम होता गया, उसके तापमान में कमी आती गई। फिर तापमान में कमी आने से और अधिक बड़े और जटिल पदार्थों का निर्माण हुआ। उन्होंने मिलकर धीरे धीरे और अधिक बड़े, जैसे खगोलीय पिंड थे, उनका निर्माण किया। तारे हैं, निहारिका है, इन सब की रचना हुई। फिर इन सब ने भी आगे जाकर क्या किया कि आपस में समूहन कर लिया। ये सब आपस में बड़े बड़े जो तारे
और निहारिकाएं थी, इनके भी समूह बन गए। तो तारों के समूह को हम कहते हैं गैलेक्सी। उससे भी आगे चलकर फिर क्या हुआ, ये जो गैलेक्सी थी इनका भी समूह बन गया, जिनको वर्तमान समय में सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी या गैलेक्सी का महासमूह है कहते हैं। अभी तक इसके बारे में कोई आकलन नहीं है कि निश्चित संख्या में कितनी गैलेक्सी हैं और एक गैलेक्सी में कितने तारे हैं। अरबों खरबों की संख्या गैलेक्सियों की है और उनमें उतने ही तारे स्थित हैं एक गैलेक्सी में। तो इस प्रकार से ये जो बिग बैंग घटना वर्तमान ब्रह्मांड की उत्पत्ति को बताती है। एक किस प्रकार से एक पॉइंट से, एक बिंदु से जो ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति हुई। अब ये जो सिद्धांत दिया गया था, इस सिद्धांत के पक्ष में कुछ प्रमाण दिए गए। ऐसे तो कैसे माना जाएगा कि ये सही है या गलत है, तो इसके पक्ष में कुछ प्रमाण मिले थे। जैसे सन 1920 में एडविन हबल एक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक टेलीस्कोप की सहायता से क्या देखा कि दो तारे या दो आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रहे थे, उनके मध्य की दूरी बढ़ रही थी। तो उससे क्या स्पष्ट हुआ कि कभी ये पास में रहे होंगे और अभी वर्तमान में ये दूर जा रहे हैं। तो इसका मतलब ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और ये कभी किसी समय पर किसी एक पॉइंट पर या बिल्कुल पास पास थे। फिर जब जॉर्ज लेमेंतेयर ने इसके बारे में सिद्धांत दिया और 1967 में वेगनर थे, उन्होंने भी अपने प्रयोगों से सिद्ध किया कि ये जो बिग बैंग थ्योरी है ये सही है। फिर वर्तमान में और जो लेटेस्ट इसके बारे में जो प्रमाण है वो अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे, एक एस्ट्रोनॉट है जॉन मतेयर, उन्होंने दिया है। उन्होंने क्या किया कि अंतरिक्ष में उन्होंने एक सैटेलाइट स्थापित किया और उस सैटेलाइट के माध्यम से देखा कि जो खगोलीय पिंड हैं उनके बीच की दूरी बढ़ रही है। तो इन सब प्रमाणों से स्पष्ट हुआ कि पृथ्वी या ब्रह्मांड की उत्पत्ति के निर्माण में बिग बैंग थ्योरी कुछ हद तक सही है। अब जो बिग बैंग थ्योरी दी गई थी, इस बिग बैंग थ्योरी से आगे के बारे में भी वैज्ञानिकों ने कुछ सोचा कि आगे क्या होगा, जो विस्तार हो रहा है वो विस्तार होता ही रहेगा या फिर कोई ऐसा टाइम आएगा जब वापस ये सब जो खगोलीय पिंड हैं ये एक पॉइंट में समा जाएंगे, क्योंकि ये सब सारा का सारा खेल एनर्जी का है। तो एनर्जी, डार्क मैटर, इन सब का खेल है, इनमें विस्तार होता जा रहा है। जब ये विस्तार होते होते वापस एक पॉइंट पे आना स्टार्ट होंगे, तो जब एक पॉइंट पे मिल जाएंगे तो उस घटना को नाम दिया गया है बिग क्रंच, महासंकुचन। ये महासंकुचन बिग बैंग थ्योरी है उसका विपरीत है। इसके लिए विचार दिया जाता है कि प्रत्येक क्रिया की विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। तो जब बिग बैंग घटना हुई, उस बिग बैंग घटना से तो क्या हुआ कि ब्रह्मांड का विस्तार होता जा रहा है, फैलता जा रहा है। इसकी विपरीत प्रतिक्रिया क्या होगी कि ब्रह्मांड वापस संकुचित होता जाएगा और संकुचित होते होते अपनी आद्य अवस्था में, जब ये सिंगुलरिटी की स्थिति में था उस स्थिति में वापस आ जाएगा, जब सारे खगोलीय पिंड और सारी एनर्जी एक पॉइंट पर केंद्रित हो जाएंगे। इसके साथ साथ एक और विचार दिया जा रहा है कि एक्सपांशन इनटू ए फ्रोजन फ्यूचर। इसका क्या अर्थ है? इस जो विचार दिया जा रहा है हिमित भविष्य में विस्तार, इसका अर्थ ये है कि जिस गति से, जिस स्पीड से जैसे आज ब्रह्मांड में विस्तार होता जा रहा है वैसे ही विस्तार होता जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि फैलाव विस्तार से तापमान में कमी आती है। तो जैसे जैसे ब्रह्मांड में विस्तार होता जाएगा उसके तापमान में कमी आती जाएगी। अब तापमान में कमी आते आते एक पॉइंट, एक समय ऐसा आएगा जब ब्रह्मांड का तापमान इतना कम हो जाएगा कि प्रत्येक पदार्थ बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा, सब कुछ बर्फ के रूप में जम जाएगा। तो उस विचार को कहते हैं हिमित भविष्य में विस्तार, एक्सपांशन इनटू ए फ्रोजन फ्यूचर। वैज्ञानिक इन दोनों विचारों की तरफ
रिसर्च कर रहे हैं कि इनमें से कौन सा सही हो सकता है। अभी दोनों की संभावनाएं बराबर हैं, अभी तक कुछ भी निष्कर्ष इसके बारे में नहीं निकाला जा सका है। ये भविष्य के गर्भ में ही छिपा हुआ है कि आगे क्या होगा। तो इस प्रकार हमने देखा था कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित महाविस्फोट सिद्धांत है वो क्या है, उसके क्या प्रमाण है, एविडेंस है, और उसके आगे का भविष्य क्या है। अब चूंकि ये जो बिग बैंग थ्योरी थी ये भी पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अन्य थ्योरियों में से एक थी। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित तो हम जानते हैं कि कोई भी परिकल्पना पूर्ण नहीं है। ये भी पूर्ण नहीं है क्योंकि इसमें भी कुछ दोष हैं, जैसे कि इससे आगे क्या होगा इसके बारे में कोई भी अभी तक नहीं बता पाया है। और बिग बैंग घटना जो हुई वो घटना किस वजह से हुई, इस घटना के बारे में, इस वजह के बारे में वैज्ञानिक कोई निश्चित उत्तर नहीं दे पाए हैं। इस तरह इसमें भी कमियां हैं। तो इस प्रकार कमियां होते हुए भी ये जो समस्या थी पृथ्वी या ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित, इस समस्या का भिन्न भिन्न क्षेत्रों के जो विद्वान हैं उनके द्वारा दिए गए विचारों से सरलीकरण हो गया है। मतलब इसका कोई स्पष्ट और निश्चित उत्तर नहीं मिला, लेकिन ये समस्या कुछ सरल हो गई है। अभी भी जो अंतरिक्ष की खोज हो रही है, वहाँ से सामग्री प्राप्त हो रही है और उनसे जो आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं, उन आंकड़ों से इस समस्या का और सरलीकरण होने की संभावना है। थैंक यू।